हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी पुलिस भर्ती से लेके और जो आपके बाकी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो गद्य और पद्य दिए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें रचनाओं से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरी बाकी मेरी जो और क्लासेस हैं आप उनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके हमारे अदर कोर्सेज और बाकी इस कोर्सेज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना MCQ। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का पहला MCQ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जो किससे रिलेटेड है, हमारी सारी रचनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या लिया हुआ है कि साखी किस कवि की रचना है, मतलब कि साखी कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी रचना है, तो उनके बारे में हमने बताना है। तो अगर पढ़ा होगा तो हमें डेफिनेटली इसका आंसर आता होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, पहला है तुलसीदास, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे मीरा, तीसरा है रहीम और चौथा है यहाँ पे कबीर, है ना। तो देखो जब मैंने आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये चीज़ें पढ़ाई थी तो जो आपका साखी है वो तुलसीदास से रिलेटेड नहीं है ना, तो साखी नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, मीरा भी नहीं है और ना ही ये क्या है, रहीम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो है आपका कबीर। ठीक है, तो कबीर ही हैं जिन्होंने साखी और इसके साथ साथ आपका क्या है, बीजक, बहुत ही फेमस है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो बीजक भी किसकी रचना है, बीजक भी हमारे किसकी है, कबीर जी की रचना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कबीर जी हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे गद्य काव्य से हैं। और कहाँ से है ये, निर्गुण काव्य धारा से। मैंने आपको बताया था दो काव्य धारा होती हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण वो जो ईश्वर को मानते हैं, निगुण जो ईश्वर पे आस्था नहीं रखते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ईश्वर है पर एक ही है। लेकिन जो तुलसीदास है, जो मीरा है, वो रहीम है, आपने देखा होगा ये जो मीरा और रहीम है वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, है ना। तो ये किससे है, भक्ति काल से रिलेटेड है। और उसी तरह से तुलसीदास आपने देखा होगा राम जी के लिए, है ना। तो रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। सबसे फेमस रचना है इनकी रामचरितमानस। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भक्ति काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है ना। तो जो भक्ति काल का जो इतिहास रहा है उसका वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैसे पूछा है, एक वन लाइन में पूछा है और उसके साथ साथ ये क्या है, एक कोटेशन भी है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से मैं आपके दो क्वेश्चन जो 2 नंबर आराम से क्लियर करूँगी। पहला तो ये कि जो भक्ति काल का इतिहास का जो वाल्मीकि है वो किसको कहा जाता है, ये कोटेशन किसने लिखी है, ये कोटेशन लिखी है आपके किसने, नाभादास ने। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नाभादास। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भक्ति काल का इतिहास का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, नाभादास को। अब यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी कौन थे, जिन्होंने रामायण लिखी। तो आप बताओ रामायण के बाद क्या आया था, रामचरितमानस, और वो किसने लिखा था, वो लिखा था तुलसीदास जी ने, है ना। तो इस तरीके से रिलेट करके आप उससे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तुलसीदास फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका जयशंकर प्रसाद है, रहीम है, सूरदास है, ये ऑप्शन नहीं है इसके। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए कि भक्ति काल का जो इतिहास का जो वाल्मीकि है वो तुलसीदास जी को कहा जाता है, और ये कोटेशन किसने लिखी है, ये कुछ लिखी है नाभादास जी ने। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। ये बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड है, इनके जन्म से रिलेटेड है कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो आपसे क्या होता है कि क्वेश्चन में जन्म और मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर आप लोगों को भक्ति काल से जो भक्ति काल के कवि हैं उनका ईयर, डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं याद हो रहा है तो वो बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि भक्ति काल है ना, ना जाने कौन से समय की बात है। तो कोई भी हम चीज़ करते हैं, इतिहास भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो प्रमाणित, मतलब पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होता, हमने आंखों से नहीं देखा होता है। लेकिन ये क्या है, जयशंकर प्रसाद। इसमें क्वेश्चन ऑन बन जाएगा, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद। ठीक है, तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इनके साथ 3 लोग और थे। तो इन चारों को मिलकर क्या बोला जाता था कि छायावाद का जो 4 स्तंभ हैं, मतलब ऐसा बोला जाता था कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बन गए, कौन कौन से हैं, तो उन तीनों, हम चारों का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनको क्या बोला जाता है, जो छायावाद हैं उसके कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। मतलब कहने का मतलब है, स्तंभ मतलब क्या होता है,
इसका मतलब क्या होता है कि किसी की नींव खड़ी करना। तो छायावाद की नींव किन लोगों ने करी है? 4 लोगों ने। सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले आएगा जयशंकर प्रसाद जी का नाम। क्यों? क्योंकि ये पहले प्रवर्तक हैं और उसके बाद इनके क्या क्या सारे क्या हैं? सहभागी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी आएंगे पहले में, और दूसरे आएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला जी। ठीक है, और थर्ड में आएंगे हमारे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और उसके बाद चौथे में हमारी क्या आएंगी? ये आएंगी महादेवी वर्मा। तो इन चारों को ही छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत जी, और उसके बाद है महादेवी वर्मा जी। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन गए। चलो अब हम क्या चलेंगे, अब हम इसके मेन उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखा है? 20 फरवरी 1869 इसका ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा तो ये बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे 3 मार्च 1818 है, तो ये भी नहीं है इनका 1818। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बढ़ता है? डी में क्या है? 5 फरवरी 1859। ठीक है, तो आप लोगों को इसके ईयर भी बहुत अच्छे से याद करने जो मेन होते हैं, जैसे कि आपको इनका बर्थ याद कर सकते हो, इनका बर्थ, तो ये इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हो। अब यहाँ जैसे ये है, ये नहीं है क्वेश्चन, तो ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889, मतलब कि 30 जनवरी 1879। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रहेगा, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कामायनी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो कामायनी क्या है? कामायनी एक उपन्यास है, एक रचना है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, छायावाद से रिलेटेड है, और किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इससे आपके पिछले ईयर में ना जाने कौन कौन से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कामायनी किसने लिखी है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध क्या है? ये उपन्यास है, रचना है। अब इसके लिए इनको पुरस्कार क्या मिला है? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक अकादमिक या द्विवेदी। ठीक है, तो इनको ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ना साहित्यिक, ना ही द्विवेदी मिला है। इनको जो इस कामायनी के लिए पुरस्कार मिला है वो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या सम्मान, है ना। तो आप याद करेंगे क्या मिला है कामायनी के लिए? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो एवरीवन, आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं आपके लिए और MCQs लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।